एक ऐसा कंपनी जिसने हमेशा भारत के लिए सोचा, भारत के लोगों के लिए सोचा। चाय सुई से लेके हवाई जहाज तक, होटल से लेके गाड़ियां तक, इनका प्रोडक्ट घर घर में परिचित है। भारत में ऐसे एक भी घर नहीं होगा दोस्तों जिस घर में इनका एक भी प्रोडक्ट ना हो। एक ऐसा कंपनी जिसने देश के मिलिट्री को भी सख्त बनाने के लिए अपना योगदान दिया। None other than here I am talking about the Tata Group of Company। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर और आप देख रहे हैं कन्वर्सेशन विद महावीर ओनली ऑन यूट्यूब। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को और जानते हैं टाटा ग्रुप के इवोल्यूशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये साल था 1822। नवसारी गुजरात में एक पारसी परिवार में जन्म लेते हैं भारत की इमोशन कही जाने वाली कंपनी के मालिक नसरवानजी टाटा। दोस्तों कहा जाता है बड़े छोटे से उम्र में उनको गांव से बाहर जाके कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने का जोश था। आप सोच रहे होंगे गांव में रह के क्यों नहीं कुछ करना चाहते थे। ये अभी जैसा गांव नहीं था दोस्तों, जहां पे पक्के सड़क हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है। ये 1822 का दौर था दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, पक्के सड़क तक भी नहीं थे। ये तब की बात हो रही है। इसी जोश के चलते सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं, अभी जिसका नाम है मुंबई। जब उन्होंने शिफ्ट होते हैं साथ में होते हैं अपनी बीवी और एक बच्चा। दोस्तों तब चाइल्ड मैरिज एक आम बात हुआ करती थी, इसलिए बहुत कम उम्र में उनका शादी हो गया था। पूरे परिवार को लेके मुंबई शिफ्ट हुए थे और वो कॉटन ट्रेडिंग को लेके बड़ी इच्छा रखते थे और फिर धीरे धीरे अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे और मुनाफे की पैसों से सोचे कि बेटे की एजुकेशन में खर्च किया जाए। बेटे की एजुकेशन को लेके कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन दी। जब उनके बेटा जमशेदजी एजुकेशन को खत्म करके 19-20 साल के हुए, तब उन्होंने सोचे कि अब इन्हें हांगकांग भेज दिया जाए, बिजनेस को जो बड़ा करना था। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि किसी बिजनेसमैन के लिए अपनी औलाद को फॉरेन में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये 1859 का दौर था। हवाई जहाज उस वक्त नहीं बनी थी, पानी जहाज से ट्रैवल करना पड़ता था। जब वो हांगकांग जाने वाले थे तब जमशेदजी की भी शादी हो चुकी थी और उनके एक बीवी और एक बच्चा था। तो बहुत बड़ा डिसीजन था, ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं था। अपने देश में सही है, बट किसी दूसरे देश में जाके वहां पे बिजनेस करना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं था, ये आसान बात भी नहीं था। जमशेदजी भी बिजनेस को लेके बड़े उत्साही थे और सक्सेसफुल भी रहे। इन्होंने जापान, चाइना, यूरोप और यूएस में अपनी बिजनेस को एक्सपांड किए और इंडिया में बहुत सारे कॉटन मिल्स खोले। साथ ही साथ 1901 में इंडिया की पहली स्टील प्लांट की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, जो कि 6 साल बाद बनकर रेडी हो गया। उन्होंने इंडिया का पहला लग्जरियस और अभी का सबसे प्रेस्टिजियस होटल में गिना जाता है, जिसको हम सब होटल ताज के नाम से जानते हैं। ये इंडिया का पहला लग्जरियस होटल था दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। कॉटन ट्रेडिंग में से कुछ अलग करने के लिए सोच के साल 1874 में नागपुर में अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली, जिसका मकसद था कॉटन का प्रोडक्शन करना। पर वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी। जो वर्कर्स थे वो 100% अटेंडेंस के साथ नहीं आते थे, और कोई होता तो क्या करता, नौकरी से निकाल देता। बट उन्होंने ऐसा नहीं किए। उस जमाने में उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ बनाया ताकि अटेंडेंस 100% रहे और साथ ही एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिल पाए। साथ ही उन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की है। अगर फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी भी एम्प्लॉय को कोई चोट लगती है तो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से करी जाएगी। इतने में खत्म नहीं हुआ बॉस, कंपनी में फैमिली डेज, स्पोर्ट्स डेज, ये सब अपने खुद के खर्चे से रखें ताकि एम्प्लॉइज अपने अपने परिवार को लेके आए और अपने अंदर जो प्रतिभा छिपा हुआ है उसे वो दिखा पाए
और सबसे बड़ी बात जो कि हर एक कंपनी को करनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे और उनको ये फील ना हो कि वो किसी दूसरे के फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, बल्कि उनको एक परिवार जैसा फील हो। 1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत होती है, तब इनडायरेक्टली टाटा को बहुत फायदेमंद हुआ क्या? सिविल वॉर से पहले इंग्लैंड ने अमेरिका से कॉटन का इंपोर्ट करता था। सिविल वॉर के दौरान अमेरिका ने कॉटन का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। जमशेदजी ने इसके पूरे के पूरे फायदा उठाए, दुगने रेट से इंग्लैंड को कॉटन बेचना शुरू कर दिया। उस दौरान इंग्लैंड में अपने एक ऑफिस सेटअप करके काम करने लगे। 4 साल तक उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट किए। कैसे? 4 साल तक सिविल वॉर के चलते अमेरिका से इंग्लैंड का कॉटन एक्सपोर्ट बंद हो गया था, बट 4 साल के सिविल वॉर खत्म होने के बाद वापस से दोनों देश यानी कि अमेरिका से इंग्लैंड ने वापस से कॉटन लेना शुरू कर दिया। उस वक्त टाटा को लॉसेस का सहन करना पड़ा। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को रिटर्न करने के लिए कहने लगे, पर उस परिस्थिति में भी जमशेदजी डटे रहे और उनको ये दिलासा दिया कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी टाइम चाहिए। इन्वेस्टर्स ने उनके ऑनेस्टी को देख के काम करने दिया, पर एक शर्त पर, उनको उन्हीं के कंपनी में 20 पाउंड की सैलरी में काम करना पड़ेगा। यह बड़ी बेइज्जती की बात थी उनके लिए कि कंपनी के ओनर होते हुए भी उनको एक फिक्स सैलरी में काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि जमशेदजी उनके बिजनेस को लेके कितने डेडिकेट थे, बिल्कुल उनके पापा नसरवान जी की तरह। यहां और भी एक जानने वाली बात है नसरवान जी के बारे में दोस्तों। जब नसरवान जी के कॉटन वाला बिजनेस सही से नहीं चलता था, लॉसेस के चलते, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को मांगने लगे। पता है, नसरवान जी उनके घर तक बेच दिया इन्वेस्टर्स के पैसों को चुकता करने के लिए। ऐसे रातों रात टाटा कंपनी आज ट्रिलियन डॉलर की मालिक नहीं है इज्जत के साथ। कई सारे फेलियर के बाद बना है टाटा एक ब्रांड। यहां पे मैं टाटा को एक ब्रांड के साथ साथ टाटा हर एक भारतीय का एक इमोशन है कहने पर भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, जमशेदजी के कई सारे सपने थे जिसको उन्होंने करना चाहते थे, जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खुलना, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसे लग्जरियस होटल बनाना जहां पे किसी भी प्रकार के रंग के लोग जा पाए। आप सोच रहे होंगे किसी भी प्रकार के रंग के लोग मतलब काला, पीला, नीला, ऐसे वाले क्या? ऐसे वाले नहीं। मेरे यहां पे किसी भी प्रकार के रंग कहने का मतलब यह है कि उस जमाने में रेसिज्म बहुत हुआ करता था, जैसे कि गोरे लोग सामने बैठेंगे, काले सांवले वाले पीछे बैठेंगे। कई जगह पे काले सांवले वाले रंग के लोगों को एंट्री तक भी नहीं मिलता था इनविटेशन होते हुए भी। उनके जीते जी एक ऐसे प्रेस्टिजियस होटल बनाना चाहते थे और बना के चले भी गए जहां पे किसी भी प्रकार के रंग के लोग जा पाए। और बाकी के जो 3 प्रोजेक्ट्स थे उनके देहांत से पहले वो शुरू हो चुका था। उनके देहांत के बाद उनका बेटा दोराबजी टाटा ने यह प्रण लिया कि अपने पापा के सपने को पूरी करेंगे। 1910 तक स्टील प्लांट बन के रेडी हो चुका था और स्टील के प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिशों को सख्त जरूरत होती है स्टील की, टैंक्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। ऐसे में देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है टाटा ग्रुप। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन का कहना था कि टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा के स्टील हमें बचा लिया। उनका कहना था टाटा की स्टील इतनी मजबूत है कि बॉम्ब भी कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे थे टैंक्स को। ऐसे में टाटा स्टील और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। साल 1914 तक टाटा कंपनी ने बहुत बड़ा बन चुका था। उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनी थे। दोराबजी टाटा 1938 तक टाटा को संभाला। फिर जहांगीर रतन टाटा, जिनको हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं, उनको कंपनी का टेक ओवर दिया गया। जहांगीर जी एक्चुअल में पले बड़े थे फ्रांस में और वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे फ्लाइंग करने की। वो एक पायलट भी थे वहां पे। इसी पैशन के चलते उन्होंने पहला भारत का एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की।
जिसको बाद में नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया। 1970-80 में टाटा एयरलाइंस को दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस एयरलाइंस भी माना जाता था। जेआरडी टाटा ने और बहुत सारे सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया लोकोमोटिव इंजन। इंडियन रेलवेज के बाद आज के दिन की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की थी 1968 में। इसके बाद कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किए। जेआरडी टाटा ने 52 साल के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रहे थे। इसे 52 साल के बीच उन्होंने 95 अलग अलग कंपनियां खोल चुके थे टाटा की। साल 1969 में सरकार के द्वारा मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किए।